वेनेजुएला ज़लज़ले के बाद तवानाई की लहरें मुंसलिक प्लेटों पर असरअंदाज हो रही हैं। पाकिस्तान में कल से अब तक 7 ज़लज़ले आ चुके हैं। आज शाम 6:35 पर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 5.9 शिद्दत के ज़लज़ले को महसूस किया गया। गहराई 178 किलोमीटर और मरकज़ हिंदू कुश रीजन अफ़गानिस्तान था। ज़लज़ले के वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी था। 5 मिनट के लिए तमाम मेंबरान असम्बली हॉल से बाहर निकल गए। अब से कुछ देर पहले बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में 4.2 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के ने ज़लज़ले की गहराई 50 किलोमीटर बताई है। अरब टीवी के मुताबिक अफगानिस्तान में महसूस की गई ज़लज़ले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड हुई। मकबूजा कश्मीर में ज़लज़ले की नौयत शदीद थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबूजा वादी के मुख्तलिफ इलाकों में 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया। बलूचिस्तान में कल से अब तक दरमियाने दर्जे के 6 ज़लज़ले आ चुके हैं। मूसा खेल में 11 मकानात को नुकसान और 3 अफराद ज़ख्मी हुए। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान में हालिया ज़लज़लों को आलमी ज़लज़लों का असर करार दिया। उनका कहना है कि वेनेजुएला में ज़लज़ले के बाद तवानाई की लहरें मुंसलिक प्लेटों पर ज़लज़लों का सबब बन रही हैं। ज़मीन में पैदा होने वाली तवानाई की लहरें ख़त्म होने तक मज़ीद ज़लज़ले आ सकते हैं। हिज़्बुल्लाह ने लबनान इसराइल मुआहदा मुस्तरद कर दिया है। सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने एक बयान में कहा, अमरीकी सालिसी में तय पाने वाला फ्रेमवर्क मुआहदा लबनान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। यह मुआहदा लबनान पर इसराइली कब्जे को कानूनी जवाज़ फराहम करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे के बजाय ईरान अमरीका डील के तहत हुए माहदे पर अमल होना चाहिए। हिज़्बुल्लाह लबनान से इसराइली फ़ौजी इनखला तक मज़ाहमत जारी रखेगा। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मौजूदगी में लबनान और इसराइल के दरमियान मुआहदा तय पाया है। इस मुआहदे के तहत इसराइल अपने शहरियों को दरपेश ख़तरात के ख़ात्मे तक अपनी फ़ौज लबनान में ही रख सकेगा। लबनान और इसराइल ने हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और हिज़्बुल्लाह के बुनियादी ढांचे के ख़ात्मे पर भी इत्तफ़ाक़ किया। इस मुआहदे के होते ही लबनान के मुख्तलिफ शहरों में फसादात फूट पड़े। बैरूत समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए, टायर जलाकर एहतजाज किया। हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे भी लगाए गए। आज़ाद कश्मीर के ताजिर और ट्रांसपोर्ट रहनुमाओं ने 29 जून से कारोबार और ट्रांसपोर्ट खुले रखने का ऐलान कर दिया है। मुज़फ़्फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि ताजिरों और ट्रांसपोर्टर्स ने आवाम के हकूक़ के लिए कल-ए-अदम कमेटी के नुमाइंदों का साथ दिया। जब तक अवामी एक्शन कमेटी कल-ए-अदम नहीं हुई थी हम उसके साथ थे, अब नहीं हैं। 12 सीटों का मामला आईनी है, ये कभी हमारा मसला नहीं रहा। बाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 11वीं मुहर्रमुल हराम का कदीमी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल दरगाह बर इमाम की जानिब गामजन है। इस बारे में मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शिराज गर्तेजी। बिल्कुल इस्लामाबाद में 11वीं मुहर्रमुल हराम का जो कदीमी जुलूस था वो दरगाह हजरत बरी सरकार पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया है। जुलूस शाम को 6 बजे जो रिहाइशगाह सैयद नवाज़िश हुसैन नकवी उनकी रिहाइशगाह से ये जुलूस बरामद हुआ था, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों पे गामजन रहा। जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादारे इमाम हुसैन और शरीक थे जो नुआखानी करते रहे, अज़ादारी करते रहे और शोदाए जो करबला है कि लाजवाल जो कुर्बानी थी उसको याद किया जाता रहा। जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पुलिस समेत दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे वो शरीक थे। जुलूस के जितने भी रास्ते थे उनको कंटेनर लगाकर खारदार जो तारे हैं वो लगाकर बंद किया गया था और एक ही रास्ता जुलूस की एंट्री के लिए मुख्तस किया गया था, जहाँ से जो भी इस जुलूस में शामिल होता था उसे बाकायदा तलाशी के बाद ही शामिल होने की इजाज़त दी जाती थी। जी दीगर खबरें शामिल करेंगे। चलास की वादी थोर के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब ने तबाही मचा दी। रेले में मकानात, बागात, फसलें, राबता पुल और गाड़ियाँ बह गईं। स्कर्दू में बुरगे नाले में सैलाबी सूरत हाल से करीबी गाँव मुतासर हुआ है। चलास की वादी थोर में सैलाब से वापडा कॉलोनी और रोड को शदीद नुकसान पहुँचा। मरकजी शाहरा मुख्तलिफ मकामात पर बंद होने से कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। रेलों के बायस कई मकानात, मवेशी बागात, फसलें, राबता पुल और गाड़ियाँ बह गईं। शेतन और एंगर में भी ज़र अराज़ी और फसलों को नुकसान पहुँचा है। इंतज़ामिया के मुताबिक मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन और सड़कों की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। स्कर्दू में बुरगे नाले में सैलाबी सूरत हाल से करीबी गाँव भी मुतासर हुआ। पानी घरों, खेतों और कब्रिस्तान में चला गया। मकामी अफराद अपनी मदद आपके तहत हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी तिजारत के लिए अहम समंदरी गुज़रगाहों पर बिला रुकावट आज़ादाना नकलो हरकत आलमी मईशत के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, समंदरी रास्तों पर आज़ादाना और बिला रोक टोक नकलो हरकत का हक अब आसाइश नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक नागुज़ीर ज़रूरत बन चुकी है। हालिया इलाकाई सूरत हाल ने साबित कर दिया कि बहरी सलामती आलमी मईशत और बैन अल-अक़वामी तिजारती रास्तों के लिए कितनी अहम है। The evolving regional situation has highlighted more than anything else the importance of maritime security for the global economy and international supply chains. Today, the right of free passage
and freedom of navigation are no longer luxuries, but have become an absolute necessity for the entire world. My government remains fully committed to strengthening Pakistan Navy as a potent and effective force, one that is not only capable of ensuring our national defense, but also of acting as a stabilizing force in the wider maritime region. सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत के लिए आसान था कि BRT बनाते ही नहीं, बसें ख़रीदना आसान और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल काम होता है। पीपल्स बस सर्विस के तहत रोज़ 1,25,000 मुसाफिर सफ़र करते हैं। आइंदा 2-3 माह में मज़ीद 500 EV बसें लेकर आ रहे हैं, मज़ीद डबल डेकर बसें ला रहे हैं। सूबे में पिंक स्कूटी का इनकलाब आ चुका है। तो सर ये येलो लाइन BRT का प्रोजेक्ट जो है वो अगेन कराची के शहरों के लिए एक बहुत बड़ी फ्यूचर के लिए एक अचीवमेंट होगी। और ये जब बड़े प्रोजेक्ट्स में इस तरह के इश्यूज आते हैं तो उसको गवर्नमेंट जो है वो उसको रेड लाइन BRT सर, रेड लाइन BRT अगेन यूनिवर्सिटी रोड का इशू था। मैं इस पर मैंने कहा कि मैं इस पर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे भी तकरीर कर सकता हूं। हमारे सारे दोस्तों ने यूनिवर्सिटी रोड नाम के कह के तनकीद का निशाना जरूर बनाया, लेकिन वो तनकीद क्यों कि जब आपका 9 महीने का केयर टेकर था तो 9 महीने केयर टेकर में वो रोड जो है उस पर मुकम्मल तौर पे प्रोजेक्ट में काम बंद था केयर टेकर सेटअप में। फिर आपके सिविल एविएशन के इशूज थे, उनके पोजीशन के इशूज थे। और जैसे पहले भी हमारे काफ़ी दोस्तों ने पहले कहा है कि जी अगर आप जो है किसी भी डेजर्ट में काम करना बहुत आसान होता है, शहर में जहाँ जो कि मिडिल ऑफ द सिटी है वहाँ काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे सुई गैस, बिजली, पानी, फिर आपके जो ऑप्टिकल फाइबर्स, बेशतर यूटिलिटीज़ को मूव करना और उनको शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब ने ज़ूरिख में आलमी फोरम से खिताब करते हुए कहा कि मालियाती निज़ाम अब सॉफ्टवेयर और ब्लॉकचेन के ज़रिए खुदकार होता जा रहा है। दुनिया के मालियाती कवायद दोबारा लिखे जा रहे हैं। मुस्तकबिल में पाकिस्तान अहम किरदार अदा करेगा। अब सवाल डिजिटल असासों की इजाज़त का नहीं है, इनकी बालादस्ती का है। डिजिटल असासों के हवाले से पाकिस्तान फ़र्स्ट की हिकमत अमली पर गामज़न है। पाकिस्तान ने पहले डिजिटल असासे बनाए, अब उनके लिए ज़ाबते बना रहा है। PDMA ने बालाई अजला में ग्लेशियाई झीलों के फटने का अलर्ट जारी कर दिया है। बालाई अजला में दर्ज हरारत बढ़ने और शदीद गर्म मौसम के बाद तेज़ी से ग्लेशियर्स के पिघलने का खदशा है। अपर और लोअर चित्राल, स्वात, अपरदीर, कोहिस्तान, मानसेरा की ज़िला इंतज़ामिया को पेशगी इक़दामात की हिदायत जारी की गई हैं। हसास ग्लेशियाई इलाकों में मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया को हाई अलर्ट रहने और मुसलसल निगरानी की हिदायत की गई है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम लगाए हैं। मामला इस वक्त शुरू हुआ जब अक़वाम मुत्तहिदा ने आबना हुर्मुज़ में फंसे मलाहों को निकालने का ऑपरेशन अमरीकी फ़ौज की निगरानी में शुरू किया। पहले मरहले में 1100 मलाहों और 27 बहरी जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ में ओमान के साहिल की तरफ से निकाल लिया। ये जहाज़ चूँकि ईरान की इजाज़त के बगैर निकाले जा रहे थे, इसलिए खलीज ओमान से गुजरने वाले एक जहाज़ पर प्रोजेक्टाइल फायर किए जाने का एक वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया। जहाज़ को नुकसान पहुँचा। अमरीका ने इल्ज़ाम लगाया कि हमला 4 ड्रोन्स के ज़रिए ईरान ने किया था। इस इल्ज़ाम के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अहमकाना हमला करार दिया और एक सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि आपको अमरीकी रद्द-ए-अमल का जल्द पता चल जाएगा। इस बयान के कुछ देर बाद अमरीका ने ईरान के साहिली इलाकों पर हमला किया। अमरीकी फ़ौजी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी लड़ाका तैयारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरों पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। पासदारान इनकलाब ने एक बयान में कहा कि ईरानी जज़ीरे सरक पर अमरीकी फ़िज़ाई हमले नाकाम बना दिए गए। इसके बाद हफ्ते की सुबह ड्रोन के ज़रिए एक बड़ा हमला बहरीन पर किया गया। बहरीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक हमले ईरान ने किए हैं, इनकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। पासदारान इनकलाब ने कहा कि ईरान ने अमरीकी फ़िज़ाई हमलों के जवाब में ख़ित्ते में कई अमरीकी फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ख़ित्ते के मुल्कों को चाहिए कि वो अपनी सरज़मीन ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल न होने दें। हफ्ते के दिन बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने एक बयान में कहा कि आबना हुर्मुज़ में इसके एक तजारती बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया, जिससे जहाज़ को नुकसान पहुँचा था। मामला मुकम्मल महफूज है। पासदारान इनकलाब के एक बयान में कहा गया है कि अमरीका ईरान पर हमले करके इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की शिक नंबर 5 की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये शिक न सिर्फ आबना हुर्मुज़ से जहाज़ों की बाहिफाजत आमदरफ्त को यकीनी बनाती है, बल्कि ईरान को ओमान के साथ मिलकर आबनाए के इंतज़ाम का तरीक़ेकार तय करने का हक भी देती है। अभी आपको बताएंगे टंडो गुलाम अली की गधा मंडी के बारे में, जहां पर गधों की कीमतें लाखों रुपए तक पहुंच चुकी हैं। गधों की अफादियत के बारे में आपको बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सही।
यूं तो लफ्ज गधा अक्सर मजाक में इस्तेमाल होता है, लेकिन बदीन के इलाके टंडो गुलाम अली की इस मुनफरिद गधा मंडी में यही गधे लाखों की शान रखते हैं। कोई 40,000 का तो कोई 80,000 का, और खास नस्ल का गधा तो 5 लाख तक में फरोख्त होता है। मकामी व्यापारियों का कहना है कि इन गधों की कीमत सिर्फ शक्लो सूरत पर नहीं बल्कि ताकत, रफ्तार और काम करने की सलाहियत के मुताबिक लगाई जाती है। गधे पूरे मुल्क से आते हैं और 1 लाख से बेचे जाते हैं, पूरे 8 लाख तक जाते हैं। जैसा गधा उतरे भाव में बेचे जाते हैं। ये मेरा गधा है, 2 लाख का लिया है, 2,20,000 लग रहे हैं। मैं मांग रहा हूँ 3 लाख। अब जो नसीब हो जो बिकेगा। गधे के हम 5 लाख मांग रहे हैं, 3.5 भी दे रहे हैं, 4 भी दे रहे, हम नहीं देंगे, 5 लाख से कम नहीं देंगे। मंडी में हर तरफ खरीदारों और व्यापारियों का रश दिखाई देता है। इसी दिलचस्पी ने इस मंडी को इलाके की एक मुनफरिद पहचान बना दिया है। वक्त बदल रहा है, जराए बदल रहे हैं, लेकिन देही इलाकों में गधों की अफादियत आज भी कायम है। यही वजह है कि टंडो गुलाम अली की इस मुनफरिद गधा मंडी की रौनक, रवायत और अहमियत आज भी बरकरार है। कैमरामैन मकबूल अहमद के साथ एजाज ज़ई, जियो न्यूज़, बदीन। भारत में मुसलमानों की इबादत गाहों को गिराने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 45 रोज़ के दौरान भारत की मुख्तलिफ रियासतों में 1000 साल पुरानी मस्जिद समेत 23 मसाजिद, मदारिस, दरगाहों और ईदगाहों को गिरा दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा समेत मुख्तलिफ रियासतों में तजावुज़ात के खात्मे और सड़कों की तोसी के नाम पर की गई। इंसानी हकूक़ के ग्रुपों का कहना है कि बाज़ मकामात पर कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए और गिराने से पहले मुतासब फ़रीक़ैन को मुनासिब नोटिस भी जारी नहीं किया गया। भारतीय हुकाम का मौक़िफ़ है कि तमाम कार्रवाइयाँ कानूनी और इंतज़ामी ज़ाब्तों के मुताबिक ही की जा रही हैं। अमरीकी तंजीम जस्टिस फॉर ऑल ने भी हालिया कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मजहबी आज़ादी और कानून के मसावी इतलाक़ को यकीनी बनाया जाना चाहिए। नायाब आबी परिंदे फ्लेमिंगोज़ ने पंजाब में रख खानपुर की झीलों पर बसेरा कर लिया है। चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स के मुताबिक नायाब फ्लेमिंगोज़ की सकूनत सेहतमंद इकोसिस्टम की अलामत है। पंजाब में महाजिर परिंदों को पुरसकून फितरी माहौल और मनपसंद खुराक दस्तियाब है और मौसर हिफाजती इक़दामात से परिंदों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा हुआ है।